सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने कल जो टॉपिक किया था दैट वाज एक्सरसाइज 2.8 फ्रॉम एमएल अग्रवाल। कुछ क्वेश्चंस बचे थे, उन क्वेश्चंस को आज डिस्कस कर रहे हैं। शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। दिमाग लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है कुछ भी नहीं इसमें। बस ये है कि फॉर्मूले आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए और आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, बताओ जी। क्वेश्चन है हमारा, इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कितना गिवन है? 4। हमें क्या क्या फाइंड करना है ये देखो। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है। गिवन क्या है 14th क्वेश्चन में? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। जो फाइंड करना है उसमें स्क्वायर लगे हैं देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक ट्रिक लगा सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ का क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर क्या आएगा बोलो? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 16। एक्स एक्स कैंसिल, 2 माइनस का हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 14। आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा। अगले पार्ट में हमें लाना है x4 प्लस वन अपॉन x4। बेटा स्क्वायर से 4 लाना बड़ा आसान है। जो फर्स्ट पार्ट आया है उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से कर दो। क्या कर रहे हैं बोलो? स्क्वायरिंग बोथ साइड। और जैसे ही दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। ठीक है, बताओ। पहले का स्क्वायर x4 प्लस दूसरे का स्क्वायर x4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा और x4 प्लस वन अपॉन x4 की वैल्यू 194 आ जाएगी। सिंपल। जो गिवन है उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, फर्स्ट पार्ट आ गया। फर्स्ट पार्ट का फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, हमारा सेकंड पार्ट आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आसान था, कुछ टॉपिक कठिन नहीं था। अब देखते हैं अगले पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है। बोलो, थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं, ये फालतू का आया हुआ है यहां पर, इसे हटा देते हैं। ठीक, थर्ड पार्ट में क्या निकालना है बताओ? थर्ड पार्ट में हमें जो फाइंड करना है वो है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। बेटा फिर सुनो, फ्लैट हमें दे रखा था एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बिना पावर का। स्क्वायरिंग बोथ साइड से ये आंसर आ गया। जो आंसर आया उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ये आंसर आ गया। लेकिन अब हमें क्या निकालना है? एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। फिर से लिखा थर्ड पार्ट, बात नहीं। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कितना है बोलो? 4। अब कर देते हैं क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग बोथ साइड, बोलो क्या आएगा? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना? 4 का क्यूब। होता क्या ना, कुछ बच्चे अपनी आइडेंटिटी लगाते हैं, मैं तो कहता हूं फ्लैट वैल्यू दे रखी है बिना पावर की, स्क्वायर से आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर करेंगे 4 आ गया, क्यूब करेंगे जब क्यूब आ जाएगा। तो आप आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कम करो, स्क्वायरिंग एंड क्यूबिंग बोथ साइड करोगे तो आसान लगेगा। नेक्स्ट बोलो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब क्या आएगा? बोलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी ए बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी होती है आइडेंटिटी, इज इक्वल टू 4 का क्यूब कितना होगा? 64। क्या ये एक्स से एक्स कट जाएगा? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 4 दे रखी है ना क्वेश्चन में, देखो 4 दे रखी है तो लगा दिया। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। 3 इंटू 4 जाके किसका हो गया? माइनस का। तो यहां से आ गया एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। 64 माइनस 12 कितना आ गया बोलो? 52। हमारा आंसर आ गया 52। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड से आंसर आ गया। अगले पार्ट में माइनस चाहिए, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ये ट्रिकी है, कोई बताएगा मुझे कि कैसे करेंगे? बात बता पाओगे बेटा? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स निकालना है, क्यों बेटा? नहीं ना? देखते हैं, आवाज आ रही बेटा मेरी?
यस सर। पार्थ भैया, आ रही है आवाज सर। चलो जी आ रही है। चलो, x माइनस वन अपॉन एक्स निकालना है। अब मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से। एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी होती है, वो अगर याद रखोगे तो आसान है। कौन सी आइडेंटिटी? बताओ, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा? यस और नो? सब लोगों ने यस कहा। चप्पल जूता देखना पड़ेगा कहां रखा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि यहां से आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे बराबर होगा भैया? दोनों वैल्यूज तो अलग है, दोनों फॉर्मूले ही अलग है। लेकिन मैं इसमें एक ट्रिक लगा रहा हूं। पूछो कौन सी ट्रिक? पूछो पूछो कौन सी ट्रिक? अगर मैं इसमें -4ab लिख दूं, क्या लिख दिया? अब बताओ ये क्या बन गया? इस वाले पार्ट को सॉल्व करो, बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। 2ab में से 4ab जाएगा तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर यही होता है? यानी एक फॉर्मूला हमने दिमाग में बिठा लिया, 10th में तो बहुत यूज है इसका। क्या? कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर नहीं होता। इसे बराबर करने के लिए हमें लास्ट में क्या लगाना पड़ा? बोलो, 4ab, माइनस का 4ab। ये अगर तुमने याद रख लिया तो माइनस निकालना आसान है, वरना 99% बच्चा 9th का ये नहीं निकाल पाएगा। आपके पास x प्लस वन अपॉन एक्स है, माइनस नहीं निकाल सकते। इसलिए इस फॉर्मूले को आपने दिमाग में बिठाना है, माइनस निकालने का। अब बोलो, a और b में था, x और वन अपॉन एक्स में बताओ क्या फॉर्मूला मिलेगा? बताओ। इसे लिखने का तरीका पहले सुन लो। हम लिखेंगे क्या? एज वी नो, आप चाहो तो हिंट जरूर लिखना, क्योंकि ये पेपर में आता है क्वेश्चन, बच्चे नहीं कर पाते। हम लिखेंगे यहां पे एज वी नो, क्या जानते हैं बताओ? a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर केवल तब होगा जब माइनस का 4ab लगेगा, तब होगा। देयरफॉर इधर देखना, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कब मिलेगा? बताओ जल्दी बताओ। x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कब मिलेगा? जब x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर में क्या माइनस करोगे? 4ab। और a और b तो x और वन अपॉन एक्स है। a और b a भी नहीं है ना, x है और क्या है? 1 बाय j, और ये कट गए बेटा। क्या मिला यहां से? x माइनस वन अपॉन एक्स का बराबर x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -4। अब क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। आपके पास क्या वैल्यूज है? बोलो, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर -4, 4 का स्क्वायर 16 -4, कितना आ गया? 12। लेकिन ये निकल के क्या आया बेटा? x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आया है। हमें जब x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा? बोलो, स्क्वायर हटा के क्या लगाना पड़ेगा? इधर रूट लगाना पड़ेगा, इधर प्लस। और जब भी हम स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया है, साइन लगाते हैं प्लस माइनस का। एक तरफ से स्क्वायर हटाया, दूसरी तरफ से लगाया, तो साइन किसका आ जाता है? प्लस माइनस। अब 12 को सॉल्व करोगे रूट में तो क्या आएगा बेटा? 2 2 3 आएगा। 2 2 3, 2 2 का 2 बाहर आ गया, 3 अंदर रह गया। ये हमारी वैल्यू आई x माइनस वन अपॉन एक्स की प्लस -2 बाई √2√3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फिर से बताओ, x माइनस वन अपॉन एक्स निकालने के लिए मैंने क्या किया? बताओ, यहां कर लेते हैं। बोलो, कौन सा फॉर्मूला लगाया? x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -4। याद रख लेना, ये जब x और वन अपॉन एक्स है तो 4 से काम चल गया। इसकी जगह कौन सी वैल्यू लगा दी? बोलो, 4 वैल्यू दे रखी है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 16 में से 4 जाएगा 12। तो यहां से क्या निकल के आया? x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 12 थी, स्क्वायर हटा दिया मैंने, यहां से हटा के यहाँ के लगाया, रूट लगाया, साइन किसका आया? प्लस माइनस का। प्लस माइनस का क्या? 2√3। फैक्टर कर लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, हिंट कॉपी कर लो जल्दी से इस क्वेश्चन का। सो स्टूडेंट्स, नाउ 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में वी हैव गिवन
क्या x माइनस 1/x की वैल्यू 2 है और 4 निकालना है। कैसे करें बोलो? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, उससे पावर 4 आ जाएगी। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से करके दिखाओ। सो स्टूडेंट्स, x माइनस 1/x दे रखा है 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। बोलो क्या आएगा यहां से? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ओपन करो जरा, क्या मिलेगा? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड माइनस 2ab इज इक्वल टू 4। x से x कैंसिल हो गया, माइनस 2 इधर चला गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ गया? 4 + 2 6 आ गया। ये जो इक्वेशन आई है स्क्वायर में आई है हमें, लेकिन हमें तो 4 में निकालनी है। तो फिर से क्या करेंगे? अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोलो क्या आएगा यहां से? बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का इज इक्वल टू कितने का स्क्वायर? 6 का स्क्वायर। कितना आएगा? पहले का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस दूसरे का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab इज इक्वल टू 36। कट गया। 2 प्लस का जाके किसका हो गया? माइनस का। x4 प्लस 1/x4 बराबर कितना आ गया? 34। क्या यही आंसर है आपका? स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमारा आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन 16 बेटा यही है। आप ट्राई करेंगे, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ये वाला पार्ट मैंने सिखाई दिया आपको, निकालने वाला मेथड। और ये वाला क्यूबिंग बोथ साइड से आएगा। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड से। मैं तीनों पार्ट जब कर लो डन बोलना, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, फिर क्रॉस चेक करना। ओके, वेट कर रहा हूं मैं। सो स्टूडेंट 16th क्वेश्चन क्या गिवन है, आप चेक करना अपना, क्रॉस चेक जो आंसर आपने निकाला है। x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है? √5। सबसे पहले हमें स्क्वायर निकालना है बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। क्या आएगा बताओ? बोलो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलो, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2ab। √5 का स्क्वायर 5, माइनस 2 चला जाएगा इधर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 + 2 7 आ गया। पहला पार्ट आ गया बेटा, आ गया सबका ये सेम। फिर अब हमें x प्लस 1/x निकालना है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में x माइनस 1/x निकालना था। अब हम अपने फॉर्मूले को उल्टा कर देते हैं। बताओ, ध्यान समझना समझदार बच्चों। क्या x प्लस 1/x का होल स्क्वायर x माइनस 1/x के होल स्क्वायर के बराबर होगा? नहीं हो सकता। कब होगा? जब +4 करेंगे। मैंने रिवर्स कर दिया, पिछली बार यहां पर माइनस था, यहां पर क्या था? प्लस। तो यहां मुझे क्या करना पड़ा था? अब क्या कर रहे हैं बोलो? अब हमने फॉर्मूला जो लगाया वो किसका लगाया है? प्लस निकालना है हमें। तो क्या आ गया? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर +4। जब आप +4 करोगे तो ये आ जाएगा बेटा। और क्योंकि ये फाइंड करना है ना हमें, लगा दो यहाँ पे x माइनस 1/x कितना है बोलो? √5 का होल स्क्वायर +4। √5 का स्क्वायर 5 + 4 कितना आ गया? 9। लेकिन ये आया क्या? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब वी हैव टू फाइंड x प्लस 1/x। क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर रूट, साइन किसका आ जाएगा? प्लस माइनस का। आंसर कितना आएगा? +-3। यानी क्वेश्चन जो निकालना है उसकी वैल्यू +3 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है। आगे समझ बिल्कुल क्लियर है? नेक्स्ट क्या निकालना हमें? x³ प्लस 1/x³। तो एक काम करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। समझ आ गया बेटा? वेरी गुड। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। बोलो x माइनस 1/x कितना है? √5। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन ट्रिकी है बच्चों। और हमसे क्या पूछा है? x³ प्लस 1/x³। मेरी बात सुन लो, हम x माइनस 1/x से ये नहीं निकाल सकते, हम x प्लस 1/x से ये निकाल सकते हैं क्यूबिंग बोथ साइड करके। तो ये जो पार्ट हमने निकाला ये हमारे लिए हेल्पफुल हो गया अगला पार्ट निकालने के लिए। यानी अगर ये क्वेश्चन दिया है और ये डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो 100 में 99 बच्चे कर ही नहीं पाएंगे।
क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमें क्या दे रखा है गिवन में, x माइनस, और पूछ क्या रहे हैं वो, एक्स क्यूब प्लस 1/x3। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x3 निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बोलो, x प्लस 1/x। तो ये आपको याद रखना है कि माइनस में अगर दे रखा है तो उसे मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बोलो, प्लस में। और ये हम निकाल चुके हैं अभी। बोलो x प्लस 1/x कितना आया था हमारा, +-3 आया था, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 3 मान के चल रहा हूं। अब पूछोगे ऐसा क्यों? एक्चुअल में अभी आप 9th क्लास में हो, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट कुछ आंसर में दे रखा होगा, कुछ में होगा भी नहीं। तो आप, अगर आपका आंसर ये आया था ना अभी पीछे वाले पार्ट में, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 9, अगर आपने x प्लस 1/x को 3 भी लिख दिया, प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया, तो भी सही है, 9th स्टैंडर्ड के अनुसार ठीक है, अकॉर्डिंग टू 9। लेकिन अगर मैं इसे प्लस माइनस मानूंगा तो मेरे तो 2 आंसर आएंगे निकालते समय, क्योंकि एक बार मैं +3 के साथ सॉल्व करूंगा और दूसरी बार किससे सॉल्व करना पड़ेगा बोलो, -3 के साथ। हाँ है ना? तो मेरे 2 आंसर आएंगे। तो मैं अभी हम कौन सी वैल्यू लेकर सॉल्व करके बता रहा हूं बोलो, प्लस वैल्यू। क्या करें बोलो, क्यूबिंग बोथ साइड। क्या आएगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का होल क्यूब। बोलो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b आ गया, इज इक्वल टू 27। x से x कट गया, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ चुकी थी हमारी, 3। लगा दो यहाँ पे 3 लगा दो, 3 की 3 से मल्टीप्लाई से क्या आएगा बोलो, 29 आएगा ना, 3 3 9, और 27 इस तरफ है, 9 शिफ्ट कर देते हैं। क्या आ गया हमारा आंसर, x क्यूब प्लस 1/x3 इज इक्वल टू कितना, 18 आंसर आ गया। लेकिन कोई कहेगा सर -3 भी लगा के चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा आंसर +-3 आया है, तो हम -3 से भी चेक करते हैं। बोलो x प्लस 1/x कितना आया था हमारा, +3 की जगह क्या, -3। क्यूबिंग बोथ साइड से क्या होगा, ठीक है, क्या आएगा बोलो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b इज इक्वल टू 27, लेकिन माइनस का 27 आएगा, x कट गया। x प्लस 1/x की वैल्यू हमने कितनी ली थी बेटा, अभी क्या एज्यूम करी है, यहां पर क्या लगा दें बोलो, -3। तो x क्यूब प्लस 1/x3 -3 की 3 से कितना आएगा, -9 -27। अब -9 जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमारा आंसर कितना आ गया बोलो, बोलो -18। तो पिछले वाले पार्ट में कितना आंसर आया, 18, और इस पार्ट में कितना आंसर आया, -18। तो अगर आप देखोगे शायद दोनों आंसर हो सकता दिए हुए हो। ओके, समझ आ गया? 17th ट्राई करो, मैं वेट कर रहा हूं, मैंने आपको सिखाया है, अभी जो सिखाया है वही लगाना है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं वेट कर रहा हूं, करो ट्राई। सो स्टूडेंट 17th क्वेश्चन, x प्लस 1/x कितना गिवन है, 6 गिवन है। हमें x माइनस 1/x फाइंड करना है। रिकॉल करते हैं वो आइडेंटिटी जो हमने सीखी है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर किसके बराबर नहीं होता, लेकिन माइनस करने पर 4 करने पर हो जाता है, यानी x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x होल स्क्वायर -4 करके हो जाता है। वैल्यू पुट कर दो जल्दी से, 6 का स्क्वायर -4, 6 का स्क्वायर मतलब 36 -4 कितना आ गया, बट ये आया क्या, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। रूट लगा दे रहे, प्लस माइनस का साइन मैं नहीं लगा रहा, अगर स्कूल में प्लस माइनस टीचर लगाता है 2 आंसर निकालता है तो आप जरूर लगाना। तो यहां से कितना आ गया बोलो बेटा, 32 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 16 × 2, 16 का बाहर आ गया 4, तो x माइनस 1/x आ गया 4√2। अगर प्लस माइनस का साइन लगाते हैं यहाँ पर तो ये 4√2 आता, और क्या वैल्यू आती, -4√2 भी आती। प्लस माइनस मतलब एक प्लस का भी आंसर और दूसरा माइनस का भी आंसर। ओके, अब हमें ये निकालना है, क्या फाइंड करना है अगला, सेकंड पार्ट में x² माइनस क्या, दुनिया जानती है छोटा फॉर्मूला, ये क्या है, x² माइनस 1/x क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b a माइनस b।
तो यहां पर प्लस की वैल्यू तुम्हारे पास पहले ही है और माइनस की वैल्यू अभी आपने निकाली, प्लस वाली यही लगा दो बस। बोलो कितना आ गया? 6 एक लगाया, x प्लस 1/x कितना है? 6, और x माइनस 1/x कितना है? 4√2। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 24√2। और अगर आपने माइनस की वैल्यू भी पुट करी अगले स्टेप में तो कितना हो जाएगा? 6 एक और -4√2 एक। बुक में चेक कर लेना, अगर एक आंसर है तो एक प्लस से ही निकाल लो, माइनस से मत निकालना। कितना आ गया बोलो? -24√2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, डन।